नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं पीटीटी बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पीटीटी और बीएसटीसी के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी, यानी हिंदी का जितना भी मैटर है सारा आपको करवा दिया जाएगा। वो चाहे समास हो, वो चाहे संधि हो, वो चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, यानी सारे के सारे टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, इस क्लास को लास्ट तक देखना है और उसके बाद कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। न तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है, न ही सब्सक्राइब करना है, न ही लाइक करना है, न शेयर करना है, यानी अभी कुछ नहीं करना। अभी आपको क्या करनी है, क्लास देखनी है, ताकि आपकी तैयारी क्या हो सके, बहुत अच्छी और शानदार तरीके से हो सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल जरूर मिलेगी एक दिन। तो चलिए हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा विलोम शब्द। कौन सा टॉपिक है? विलोम शब्द है। सारे टॉपिक रहने वाले, विलोम शब्द हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे लोकोक्तियां हो, सारे टॉपिक आएंगे आपके। तो देखिए पहला टॉपिक हमने विलोम शब्द लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। क्या बताना है हमें? सही विलोम युग्म बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कटु, कटु का क्या दे रखा है हमें? तिक्त दे रखा है। विज्ञ, अविज्ञ दे रखा है। उग्र, व्यग्र दे रखा है। और राग का द्वेष दे रखा है। तो इसमें सही विलोम युग्म कौन सा हो जाएगा? राग का द्वेष, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर राग और द्वेष एकदम विलोम है आपस में। तो क्वेश्चन नंबर 2, और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है सामीस शब्द का विलोम शब्द है। किसका? सामीस का हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 निरामीस, ऑप्शन नंबर बी आमीस, ऑप्शन नंबर सी क्या है? अमीस, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? परामीस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 निरामीस, यानी सामीस का विलोम शब्द क्या होता है? निरामीस होता है। क्या होता है? निरामीस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, निरामीस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करने को मिलेंगे? देखिए ये क्वेश्चन नंबर तो 3 है, लेकिन इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे? देखिए इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या कह रहा है ये? सही नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 रीत, अनिर्त, प्राचीन, अर्वाचीन, और लौकिक, सांसारिक, और स्थावर, जंगम। यानी आपको कितने विलोम शब्द याद हो गए? नंबर 1 स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम। क्या होता है? जंगम। या जंगम का पूछ ले तो क्या हो जाएगा? स्थावर। प्राचीन का पूछे तो क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा। रीत का पूछे तो अनिर्त हो जाएगा, लेकिन लौकिक का सांसारिक नहीं होता। यानी लौकिक का क्या होता है? अलौकिक। लौकिक का क्या होता है? अलौकिक होता है विलोम शब्द। तो ये हमें गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, और क्या है क्वेश्चन नंबर 4? व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है? व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है ये हमें बताना है। क्या दृष्टि है? क्या वृष्टि है? क्या अक्षी है? क्या समष्टि है? व्यष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समष्टि। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? समष्टि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समष्टि। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए इसमें आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? इसमें तो बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए शुद्ध,
विपरार्थी युक्त विकल्प चुनिए, यानी जो शुद्ध है ना विलोम शब्द उसे हमें चुनना है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो गलत दे रखे हैं और एक क्या दे रखा है, हमें सही दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, अपकर्ष का उत्कर्ष, अभिज्ञ का भिज्ञ, अनुराग का विराग, फिर देखिए सरल का कठिन, सम्मुख का विमुख और क्षम्य का अक्षम, गलत, ये भी गलत हो गया। और बात करें विज्ञ का सुविज्ञ, लघु का गुरु और कृत का अकृत, ये भी गलत हो गया। अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित यानी कोई एकाग्र होकर बैठा है, और देखिए यहां पर अन्य अन्य मनसक यानी उसका मन कहीं और है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। अनुलोप, प्रतिलोप, यानी ऑप्शन नंबर डी के सारे विलोम शब्द सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर का मन कर गया ना कि मैं अब की बार पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का बनाऊं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए। तो देखिए यहां पर अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित, अन्य मनसक और अनुलोप का प्रतिलोप। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या भिज्ञ। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, भिज्ञ। क्या होता है, भिज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए, अज्ञ। एक सेकंड, यहां पर क्या कह रहा है, अज्ञ, अज्ञ, अज्ञ का क्या होगा, सर्वज्ञ होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, सर्वज्ञ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी, गलती से हमने ऑप्शन नंबर डी कर दिया था, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। देख लीजिए यहां पर अज्ञ का विलोम शब्द क्या दे रखा है, में सर्वज्ञ दे रखा है। क्या दे रखा है, सर्वज्ञ दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिर हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे, देखिए अशुद्ध विलोम वाला शब्द युगम है, यानी इसमें कौन सा हमें गलत दे रखा है ये बताना है। तो देखिए अभिमुख, उन्मुख, पहला ही गलत दे रखा है, क्योंकि अभिमुख का सही विलोम शब्द क्या होता है, विमुख होता है। क्या होता है, विमुख होता है। और हसो यानी छोटा, छोटा तो दीर्घ बोले तो बड़ा, ये बिल्कुल सही है। गणतंत्र का एक तंत्र हो गया, बिल्कुल सही है। और सृष्टि का क्या हो गया, प्रलय, यानी ये भी बिल्कुल सही है। यानी लास्ट तो 3 सही है और पहला हमें क्या दे रखा था, गलत दे रखा था, यानी अशुद्ध विलोम वाला शब्द युगम दे रखा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अभिमुख का उन्मुख हमें दे रखा था। प्रश्न नंबर 8, और क्या है प्रश्न नंबर 8, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है। तो देखिए रक्त, विरक्त, आसक्त या प्रतिरक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, और क्या है क्वेश्चन नंबर 9, अशुद्ध विलोम युगम है। अशुद्ध विलोम युगम है, ये हमें बताना है। तो देखिए निंदे, स्तुत्य, बिल्कुल सही है ये तो। निषिद्ध, विहित, बिल्कुल सही है। निर्मल, एमल, इति, अथ, ये भी सही है, लेकिन निर्मल एमल नहीं होता। तो क्या होता है निर्मल का, निर्मल का होता है मलिन। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, निर्मल का होता है मलिन। यानी इस क्वेश्चन में भी आपको 4 क्वेश्चन करवाए। देखिए नंबर 1, निंदे का क्या बताया आपको, स्तुत्य बताया था, और निषिद्ध का क्या बताया था, विहित बताया है। निर्मल का मलिन होता है और इति का अथ होता है। यानी 4 क्वेश्चन आपको इसमें बता दिए। अब तक 4 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें आपको 4 आंसर बताए हैं। उस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करवाए हैं, यानी 4 चौका 16 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। और बात करें 5 और, यानी अब तक हमने लगभग 20 क्वेश्चन 4 बार कर लिए। 9 ही क्वेश्चनों में इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहां से मिलने की 100% तो नहीं 90% संभावना यहां से ही है। तो देखिए अभद्र शब्द का विलोम है। अभद्र शब्द का विलोम है। तो देखिए अशिष्ट, पाखंडी, भद्र, बदमाश। तो अभद्र का क्या हो जाएगा, भद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर
सी बोले तो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये थे 10 क्वेश्चन किसके, विलोम शब्द के। अब हमारा नया टॉपिक आ रहा है कौन सा, समास। तो डेली हम कितने करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं प्रत्येक टॉपिक के। तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। तो बात करें किसकी, समास की बात करते हैं। तो समास टॉपिक हमारा आ चुका है, कौन सा, समास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11 है वैसे तो आज का, और समास का पहला क्वेश्चन है क्या है, समास बताओ प्राश्रित में। किसमें, प्राश्रित में बताना है, या कर्मधारय है, या कर्मधारय नहीं, कर्म तत्पुरुष है, या अधिकरण तत्पुरुष है, या संबंध तत्पुरुष है, या संप्रदान तत्पुरुष है। तो प्राश्रित यानी दूसरों के अधीन की बात हो रही है, तो कौन सा आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण तत्पुरुष। ये कल आपको बता दिया था तत्पुरुष समास क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है। देखिए पदों की प्रधानता के अनुसार कितने भाग होते हैं समास के, 4 भेद होते हैं। एक तो पहला पद प्रधान होता है, एक उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद प्रधान होता है, नंबर 3 समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और नंबर 4 समास कौन सा, जिसके दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। और हमें पूछा है कि तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है, पूर्व पद माना जाता है, उत्तर पद माना जाता है, या दोनों माने जाते हैं, या अन्य पद प्रधान माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान माना जाता है, यानी दूसरा पद प्रधान माना जाता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। पहला पद किसमें माना जाता है, अव्ययीभाव समास में। किसमें, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान माना जाता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान माना जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तर पद। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे विद्यार्थियों, त्रिलोचन ने। देखिए यहां पर वाक्य दे रखा है में, शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें 2 समास है लेकिन हमें वाक्य दे दिया। अब देखते हैं इसमें कौन सा समास है। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो यहां पर त्रिलोचन किसके लिए है, भगवान शिव के लिए है, क्योंकि भगवान शिव ने किसको भस्म किया था, कामदेव को भस्म किया था, यानी शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। या बात करें त्रिलोचन ने किसको भस्म कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया। और जब देवी देवताओं से संबंधित वाक्य आ जाए, या कथन आ जाए, या शब्द आ जाए, तो उसमें कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। अगर यहां पर ऐसे वाक्य न देता और कहता कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, ऐसे दे देता कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, और यही ऑप्शन होते, तब भी क्या होता, बहुब्रीहि समास होता। कौन सा होता, बहुब्रीहि समास होता। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ऑप्शन में ये न देता, कौन सा, ऑप्शन में ये न देता, कौन सा, बहुब्रीहि समास। क्या नहीं देता, देखिए यहां पर ऑप्शन में आपको नहीं मिलता, क्या, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर बहुब्रीहि समास ये ऑप्शन में नहीं देता। देखिए द्विगु दे दिया, तत्पुरुष दे दिया, दवन दे दिया, और यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपको कोई अलग ऑप्शन दे देता। जैसे ऑप्शन नंबर बी दे दिया आपको, यहां पर मान लीजिए तत्पुरुष आ गया, द्विगु आ गया, अव्ययीभाव आ गया, क्या, अव्ययीभाव समास आ गया, अव्ययीभाव समास ये लीजिए, और आपको कह दे कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन में कौन सा समास है, तब इसका सही आंसर क्या हो जाता, द्विगु समास हो जाता। कौन सा हो जाता, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका प्रथम पद क्या हो प्यारे विद्यार्थियों, संख्यावाची, यानी पहला पद क्या है, संख्या है। तो देखिए त्रि यानी 3, इसमें क्या है, संख्या, तो क्या हो जाता, द्विगु। अगर आपको द्विगु ऑप्शन में और बहुब्रीहि हो, तब हम क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास कर देंगे, यानी इसका सही आंसर तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें बहुब्रीहि समास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, और क्या है क्वेश्चन नंबर 14, धर्म प्राण। क्या है, धर्म प्राण पद का विग्रह होगा। धर्म प्राण पद का विग्रह क्या होगा, ये हमें बताना है। धर्मात्मा, धर्म और प्रमाण, या जो धर्म से बीरू हो वह, और या धर्म ही प्राण जिनके वह, यानी इसका सही आंसर तो यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। धर्म प्राण का क्या होता है, समास विग्रह, धर्म ही है प्राण जिनके वह, यानी ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 15। और क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 15? दही बड़ा पद का विग्रह होगा, हमें विग्रह करना है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा या दही बड़ा या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दही में डूबा हुआ बड़ा। और इसमें कौन सा समास है? अलुंग तुत्पर समास। कौन सा? अलुंग तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष से समास है प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है? यथासंभव कौन सा समास है? और आपको कल ही बताया था कि जब अव्ययीभाव समास की बात करें तो आपको क्या याद रखना है? अव्ययीभाव समास की बात करें तो इसका पहला पद तो क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद तो प्रधान होता है। और बात करें इसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। या बात करें इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। और यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यथासंभव। क्या दिखाई दे रहा है? यथासंभव। यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? यथा बोले तो अव्ययीभाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अव्ययीभाव सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? ध्वनि कौन सा समास है? दु अन्नी। दु क्या है यहां पर? पहला पद क्या आ गया? संख्यावाची आ गया। क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों? संख्यावाची आ गया। तो संख्यावाची जिसमें पहला पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसमें देवी देवताओं से संबंधित है शब्द हो। देवी देवताओं से संबंधित क्या हो? शब्द हो या पौराणिक घटनाओं से संबंधित हो। अव्ययीभाव समास किसे कहेंगे? जिसका पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। और बात करें अव्यय हो। और बात करें पहला पद क्या हो? प्रधान हो। और बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। कर्मधारय की बात करें जिसमें विशेषण आए, क्या आ जाए? विशेषण आ जाए ना, उसमें क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास आ जाएगा। और द्विगु समास की बात करें जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसमें क्या आ जाएगा? द्विगु समास आ जाएगा। तो सारे समास आपको बता दिए दोबारा से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 18? सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? कौन से? कर्मधारय। और अभी आपको बताया था कर्मधारय की विशेषता क्या होगी? जिसमें विशेषण आ जाए। क्या आ जाए? विशेषण आ जाए। तो देखिए, महालक्ष्मी, महान है जो लक्ष्मी या महालक्ष्मी। फिर भूत प्रेत की बात करें, काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च। लाल पिता, लाल यहां पर विशेषण है, यहां पर विशेषण है लेकिन इनमें नहीं है प्यारे साथियों, यानी ये तो गलत हो जाएगा कर्मधारी। निड्र, पुरोरात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच, इसमें भी नहीं है। फिर देखिए, घृतान, छायांत्रु, पर्णशाला या चंद्रमुख, ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही है। इसमें तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6। देखिए यहां पर सारे के सारे घृतान, छायांत्रु, पर्णशाला या चंद्रमुख, इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास से हो जाएगा। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? कष्टापन्न सामासिक पद में समास है, यानी इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है या कर्मधारय समास है? तो न तो इसमें विशेषण है, न इसमें पहला पद क्या बात करें प्रधान है, न इसके दोनों पद प्रधान नहीं है, एक पद प्रधान है इसमें। कष्टापन्न यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें दूसरा पद प्रधान है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 20। और क्या है क्वेश्चन नंबर 20? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का परमाणु, परम है जो अणु, यानी इसकी विशेषता बताई जा रही है, बिल्कुल सही है। चतुरानन, चार है आनन जिसके, इसमें बहुब्रीहि भी समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास भी है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चतुरानन में कौन सा नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। सदास्य और भवसागर में भी कर्मधारय समास है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहले हमने विलोम शब्द किए थे, अब 10 क्वेश्चन किसके कर लिए हमने? समास के 10 क्वेश्चन कर लिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मुहावरे। क्या है? मुहावरे। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और 21 नंबर क्वेश्चन है वैसे आज का। तो क्या है? जैसी बहे ब्यारे पीठ तब तैसी दीजे, लकोक्ति का अर्थ है। मुहावरे और लकोक्तियां दोनों है साथ में।
क्या है क्वेश्चन, जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए, इसका सही अर्थ क्या होगा? राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंसा जाए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। जी हां, वर्तमान में भारत की राजनीति भी इस प्रकार हो रखी है कि समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। समय का रुख देखकर हमें काम करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, और क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन क्या है, मांग अधिक आपूर्ति कम। क्या है, मांग तो घनी है लेकिन आपूर्ति क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कम है। आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो एक अनार 100 बीमार, देखो अनार तो क्या है, एक ही है, वो अनार है आपने क्या है अनार, और बीमार कितना सुते हैं, घना ही सुते हैं, यानी ये बीमारी है, यानी बीमार तो बहुत है, अनार क्या है एक, यानी अन खान खातर क्या है कमी, यानी मांग तो घनी है अनार की लेकिन क्या है आपूर्ति कम है, यानी एक अनार 100 बीमार, इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार, यानी आपूर्ति कम और मांग ज्यादा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, अक्कल पर पत्थर पड़ना। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, या बुद्धि भ्रष्ट होना, या मूर्ख होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। और क्या है क्वेश्चन नंबर 24? स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं छोड़ना। रस्सी जल जाए पर ऐंठ ना जाए। जी हां प्यारे साथियों, सही आप बात कह रहे हैं, रस्सी जल जाए पर ऐंठ ना जाए, यानी स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं छोड़ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर बताना है कि कौन सा सही अंतर है। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरे दोनों ही पूर्ण वाक्य है। तो इसका आंसर आपको ही बताना है प्यारे साथियों। क्या बताना है? इसका आंसर आपको ही बताना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां से तेजी से स्क्रॉल कर लेते हैं, अन्यथा आपको आंसर दिख जाएगा। आपको आंसर नहीं देखना, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसका आंसर आपको ही बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्न में से लोकोक्ति चुनिए। निम्न में से लोकोक्ति चुननी है। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज। जी हां, एक पंथ दो काज यानी दोहरे लाभ होना। कहेंगे टांग अड़ाओ अलोकोक्ति कोनी, दम भरगियो अलोकोक्ति कोनी, कमर कसना या भी लोकोक्ति कोनी, लेकिन एक पंथ दो काज, एक पंथ है दो काज, ये क्या है? लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 27। और क्या है क्वेश्चन नंबर 27? ईद का चांद होना। क्या होना? ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ईद का त्योहार होना, ईद पर चांदी काटना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। और क्या है क्वेश्चन नंबर 28? निम्न में से लोकोक्ति का चयन करना है। देखिए इसमें लोकोक्ति बताइए आप, क्योंकि आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। बस यहीं आपको पता चल जाएगा मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है क्या है। तो देखिए, और तो इसमें मुहावरे एक, क्या इसमें लोकोक्ति, वो लोकोक्ति कौन सी है? देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, या कोवा चले हंस की चाल। किसकी चाल चल रहा है? कोवा हंस की चाल चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, कोवा चले हंस की चाल। ये क्या है? लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, यानी घरा तो चीना कोई नहीं रखे का मैं चीना बुंदा के लिया। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, सेकी मारना, या व्यर्थ के कामों में समय वेस्ट करना, या नए होने पर भी ढोंग करना। जी हाँ, नए होने पर उसके पास चीना को नहीं, फिर ही बात ढोंग करे, के करे ढोंग, कि मारे घर चीना बहुत है,
का मैं बूंदा आगे लेने लग रही हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 30। और क्या है क्वेश्चन नंबर 30? मुहावरे का, लोकोक्तियों का अंतिम क्वेश्चन है वैसे तो, और आगे क्वेश्चन और भी है। एक पथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है एक साथ दो दो दोष, गलत। समय पर कार्य करना, गलत। एक प्रयत्न से दो काम करना, जी हाँ, एक प्रयत्न से दो काम करना। जिस प्रकार हमारी ये क्लास है ना पीटीटी और बीएसटीसी के लिए, यानी एक पंथ और दो काज हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक पंथ और दो काज कर रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पंथ है यानी एक प्रयत्न से दो काम होना, एक पंथ दो काज। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा? संधि। कौन सा आता है प्यारे विद्यार्थियों? संधि नेक्स्ट टॉपिक आता है। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, संधि विषयक संगत। क्या है? संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। संगत विकल्प बताना है तो मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही बिल्कुल सही है। वधु प्लस में उक्ति, वधुक्ति, यहां पर क्या दे दिया हमें? छोटी, यहां पर क्या नहीं चाहिए थी? बड़ी, वधुक्ति होता सही, यानी ये क्या है? गलत। और आपको साथ के साथ ये भी बता रहा हूं कि गलत क्यों है। अभी प्लस में आगत, अभी प्लस में आगत, तो इसका क्या हो जाएगा? अभ्यागत। ये तो सही देर का है, यहां पर अभ्यागत होता तो ये गलत होता, यानी ये भी गलत हो जाएगा। वी प्लस में इक्षण, ई यहां पर बड़ी आनी चाहिए थी, ये छोटी देर की है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मातृ प्लस में उपदेश, मातृपदेश सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। और क्या है क्वेश्चन नंबर 32? अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुम्मिलित विकल्प को चुनिए। असुम्मिलित विकल्प को हमें चुनना है। तो देखिए, विने प्लस में अक, विनायक। देखिए यहां पर क्या आ रहा है? वी ने, यहां पर क्या आ रहा है? बड़े ए की मात्रा आ रही है, ये लीजिए। फिर क्या है? ए, यानी ये मिलेगा तो किसका आगमन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों किसका? आए का। किसका? आए का आगमन हो जाएगा। देखिए वी ने आधा है तो आ की मात्रा और ये आ जाएगा, और फिर क्या है? क, विनायक। बिल्कुल सही है, एक नंबर। तो फिर देखिए, विधि प्लस विधे प्लस में अक, विधायक, गलत देर का है। क्यों देर का है? विधे प्लस में अक, अगर यहां पर दो मात्रा होती तब यहां पर क्या आ जाता? आ की मात्रा आ जाती, यानी विधायक हो जाता। अब ये क्या बनेगा? विधे प्लस में अक, विधेयक बनेगा। क्या बनेगा? विधेयक बनेगा। यहां पर विधायक देर का है तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असुम्मिलित विकल्प का चयन करना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विधेय प्लस में अक में गलत देर का है। क्वेश्चन नंबर 33। और क्या है क्वेश्चन नंबर 33? किस विकल्प का सही संधि नहीं है? किस विकल्प का सही संधि नहीं है? सत प्लस में मति, सममति, गलत देर का है पहला ही। देखिए यहां पर पहला ही विकल्प गलत देर का है। सु प्लस में अलप, सवलप, कौन सी संधि हो गई यहां पर? यहां पर संधि हो गई यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। और यण संधि क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? अगर हम बात करें ए, ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, क्या आ जाए? अन्य स्वर आ जाए तो किसका आगमन हो जाता है? यह का आगमन हो जाता है। और इसी प्रकार बात करें किसकी? ऊ और बड़ा ऊ की बात करें, इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो किसका आगमन हो जाता है? वह का आगमन हो जाता है। किसका? वह का आगमन हो जाता है। इसी प्रकार री के आगे अन्य स्वर आ जाए तो किसका आगमन हो जाता है? रे का आगमन हो जाता है, जो यहां पर सही देर का है। सु प्लस में अलप, सवलप। लघु प्लस में उत्तर, लघुतर, बिल्कुल सही है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, नहीं, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ बना रहे हैं, यानी दीर्घ संधि हो जाएगा इसका सही आंसर। और बात करें उत प्लस शिष्ट, जब तय के बाद में से आ जाए तो तय तो च में बदल जाता है और से किसमें? छह में बदल जाता है, यानी उच्चिष्ट। ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन संधि, इसमें दीर्घ संधि, इसमें यण संधि। और ये इसमें कौन सी संधि है? ये कमेंट करके आप बताइए। इसका सही आंसर आप बताना है कि सममति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और बात करें कौन सी संधि है इसमें, ये लीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? हमें बात कर रहे हैं कि किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है। एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त किस में हुई है? तो देखिए
अत्याचार में या संतति में या अधिकाधिक में या प्रोत्साहन में, तो ये हुई है प्रोत्साहन में। क्यों? देखिए पर प्लस में उत्साहन, पर प्लस में उत्साहन। तो देखिए क्या आ रहा है, कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी गुण संधि, क्योंकि ए के बाद क्या, इसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है, ऊ, तो किसका आगमन हो जाता है, ओ का आगमन हो जाता है, यानी प्रोत्साहन। और उत्साहन में देखिए उत प्लस में सान, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन, और यहां पर कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। कौन सी, गुण संधि, यानी दो संधि हो गई, यानी एक से अधिक संधि किसमें है, प्रोत्साहन में। किसमें है, प्रोत्साहन में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है, कदापि, कदा प्लस में अपि। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जग जननी, जगत प्लस में जननी, जगत प्लस में जननी। फिर देखिए यहां पर तय के नीचे हलंत नहीं आया, इस कारण ये गलत होगी, पता है। चिदानंद क्या है, चितानंद, चिता नहीं चिदानंद, क्या है, चिदानद, चितानद है, या ऊपर बिंदी, एक सेकंड यहां से साफ करते हैं, न की मात्रा है ये रही, चिदानंद, चित्त प्लस में आनंद, बिल्कुल सही है। वीरांगना, वीर प्लस अंगना, ये सभी सही है, लेकिन गलत कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी वाली। क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाली गलत है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 36, और क्या है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा संधि शब्द संधि विच्छेद गलत है, मधु प्लस में अरि, मधवरी। देखिए ऊ के बाद ए आ गया, कोई अन्य स्वर आ गया तो वह का आगमन हो गया, बिल्कुल सही है। निष्णात, तो इसका देखिए नी के बाद विसर्ग, उसके बाद नात है, तो देखिए विसर्ग का तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और स का आगमन हो जाता है, और न किस में बदल जाता है, अणे में बदल जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बृहस्पति, बृहत प्लस में पति, बृहत प्लस में पत्री, पति, और ऊपरी प्लस ऊपरी क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऊपरी, तो यह का आगमन हो जाएगा, प रे ऊपर चला जाएगा, ये री, ये बनेगा इसका सही विच्छेद। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सी देर का है, कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इसका कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। सही आंसर क्या है, यहां पर हमने किया है कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर सी हमने किया है, और यहां पर क्या बता रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। तो चलिए देख लेंगे हम इसका आंसर क्या होता है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 का आप कमेंट में जाकर देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, और क्या है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए अब्बज और कच्छ परस्पर पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस में अच्छे, स्वच्छ, बिल्कुल सही है। उद्धार शब्द में उत और उद उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। और सखी प्लस में उचित, तो देखिए क्या होगा, स ख यू ची तय, ये होगा सही संधि विच्छेद। और हमें देर का है संख्योचित, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी सखी प्लस उचित हमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्या है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, सही है ये हमें बताना है। उन प्लस में माद, वी प्लस आयाम, सन प्लस में सार, और निर प्लस में गुण, ये प्रश्न पूरा नहीं है, इस कारण हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। और क्या है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए निम्न में से, क्या निम्न में से किस विकल्प के शब्द का संधि कार्य असंगत है, असंगत हमें बताना है। करक प्लस में अंधु, करकंदु, बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। मनस प्लस ईसा, मनीषा, ये भी बिल्कुल सही है। और पतत प्लस अंजलि, पतंजलि, ये भी बिल्कुल सही है। और नदी प्लस अंबु, इसका क्या बना दिया, देखिए न आधा द आ जाएगा, फिर बात करें किसकी, फिर द ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा, फिर बू आ जाएगा, ये आना चाहिए था। यहाँ आ की मात्रा ज्यादा आ रखी है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, और क्या है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, यशो वर्मन, दुरासा, या दोनों ही नहीं। तो यश प्लस में वर्मन, यश विसर्ग धन वर्मन,
इसमें तो विसर्ग संधि है। दू विसर्ग धन आशा, धने आशा, इसमें भी विसर्ग संधि है, यानी दोनों में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 41, उपसर्ग और प्रत्यय साथ है। तो देखिए निश्चितता क्या है, निश्चितता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय हमें अलग करना है। नी धन यानी विसर्ग आएगा यहाँ पर, फिर धन आ जाएगा, चित आ जाएगा, और बात करें ता की तो क्या बन जाएगा, ये मूल शब्द बन जाएगा। मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय, ये तो हो गया मूल शब्द, ये हो गया उपसर्ग, ये क्या हो गया प्रत्यय, यानी ता प्रत्यय है, चित मूल शब्द है, और नी क्या है उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, प्रेषण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रे, और प्रे के बाद विसर्ग है और प्रेस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु उपसर्ग किसमें नहीं है, देखिए कु धन रूप, इसमें तो है। कुकर्म, ये भी है, कुकर्म अलग हो गया मूल शब्द। कुचाल, इसमें भी है। कुशल, सल कोई मूल शब्द नहीं, तो कुशल में कु उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुशल। फिर क्वेश्चन नंबर 44, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है, तो बिन बोया, बिन तो क्या हो गया उपसर्ग हो गया, और प्लस में बोया क्या हो गया मूल शब्द हो गया। मूल शब्द पूछे तो बोया, उपसर्ग पूछे तो बिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, चालाक शब्द में प्रत्यय है। चालाक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, तो देखिए चाल प्लस में आक, कौन सा चाल प्लस में आक, या चल प्लस में आक, चल प्लस में आक, चल प्लस में आक होगा इसका सही। तो देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया, चाला आक प्रत्यय हो गया। कौन सा हो गया आक प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आवट, क्या आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। कौन सा शब्द नहीं बना है, तो देखिए सजावट ठीक है, रुक प्लस आवट ठीक है, तर प्लस आवट बिल्कुल सही है, गुरहा प्लस टै बसता है, तो इसमें नहीं है कौन सा आवट प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा है, पुरस है, पुर है, या पुर है, या पूरा है। यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, अंश शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर, तो देखिए एक प्रत्यय जोड़ना है किसमें, अंश में, तो इसका क्या होता है, पहले शब्द ए का तो आ हो जाता है आ, फिर ऊपर है बिंदी, फिर सी कै आंशिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंशिक हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा आंशिक। क्वेश्चन नंबर 49, और क्या है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो देखिए सुरेश, अत्यधिक, कुमारक, प्रहार, तो प्रहार में तो प्र उपसर्ग, कुमारक में कु उपसर्ग, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, और बात करें सुरेश की तो सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है कौन सा मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है, और एक क्वेश्चन आपको मैंने और पूछा था कौन सा सममति का सही संधि विच्छेद पूछा था। नंबर 1 तो मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर आपको बताना है, नंबर 2 इसका सही संधि विच्छेद करना है, और क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूंगा। ये बातें अब तक हमारी हो चुकी है। फिर देखिए वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और वे प्रत्यय जो धातु शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो 50 क्वेश्चन हमारे आज की क्लास में पूरे हुए। 50 ही नहीं, लगभग आज हमने 50 क्वेश्चनों में ही व्याख्या की है, तो लगभग 60 प्लस क्वेश्चन ही किए हैं। और कितनी मिनट में किए हैं? मात्र 40 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।